हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे क्या एलटीपी कैलकुलेटर सच में काम करता है, या फिर इससे ट्रेडिंग हम लोग कर सकते हैं, या फिर इससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता है। क्या ये काम नहीं करता, या फिर आपको किस तरीके से इसे यूज करने का तरीका बदलना होगा, इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप जिंदगी में कभी भी एलटीपी कैलकुलेटर को पूरी तरीके से समझ नहीं पाओगे, या फिर उसको यूज करने का सही तरीका जान नहीं पाओगे। इसके लिए आपको इन डिटेल्स में एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। स्किप करोगे, कोई भी एक स्टेप मिस कर दोगे तो आपका सब कुछ जो है वो यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अब देखो, इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन में डेटा के साथ क्यों करता हूँ। एलटीपी कैलकुलेटर बहुत अच्छा टूल है, ठीक है, मैं ये चीज मानता हूँ कि बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इसको समझने में हम लोग गलती कर देते हैं। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये टूल आगे आगे चलेगा और उसके हिसाब से मार्केट जो है वो आगे चलने वाला है। ये टूल जैसे बताएगा उस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट आने वाली है। यह सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। आपको ये चीज समझनी होगी कि जब ट्रेड्स चलेंगे तब ये एलटीपी कैलकुलेटर में रिफ्लेक्ट होगा। डेटा जब बनेगा तभी ये डेटा यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देगा, और ऑलरेडी ये 1 से 2 मिनट हमारे पास लेट आता है। तो चार्ट के मुकाबले डेटा हमेशा पीछे ही रहने वाला है, चाहे जो कुछ भी मर्जी टूल आप यूज कर लो। इसलिए इंडिकेटर्स के अंदर भी जो लोग लैगिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं वो लोग हमेशा पीछे ही रहने वाले हैं। जो लीडिंग इंडिकेटर का यूज करते हैं वही हमेशा ट्रेड्स को जीतने वाले हैं। ऐसे ही स्मार्ट इंडिकेटर जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाता है वो टूल्स में यूज करता हूं। यहाँ पर देखो, आपको बाइंग का भी ट्रेड मिला और आज कंप्लीट सेलिंग का ट्रेड था, कहीं पर भी एग्जिट नहीं, सीधा बॉटम पे आकर ये सपोर्ट पर खत्म हुआ मार्केट, और पूरा का पूरा एज इट इज ट्रेड हम लोगों को कैप्चर करने के लिए मिला। तो ये सब कुछ आपको कहाँ सीखने के लिए मिलेगा। सीखना है तभी मेरे पास आना, कॉल और टिप मैं प्रोवाइड नहीं करता। सीखने के लिए ऊपर व्हाट्सअप नंबर है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है। 1 तारीख से जो बैच को स्टार्ट होने वाली है, 1 अगस्त से 2500 ओनली फीस है। मैं आपको पूरा मार्केट का सेंटिमेंट्स और टेक्निक जो है वो इनसाइड आउट बता दूंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको उतना कॉस्ट पे करना पड़ेगा, अपने आप पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप वहां पर सीखने वाले। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से होगा, और बजट के बारे में भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि एलटीपी कैलकुलेटर यानी कि ऑप्शन चेन काम कैसे करता है। इसके अंदर दो मेजर चीजें होती है जिसके अंदर चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। एक होता है वॉल्यूम, दूसरा होता है ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में भी चेंज होता है जिसको हम लोग चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, और दूसरा होता है वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम जैसे कम ज्यादा होता है उस तरीके से मार्केट में हम लोग ऑप्शन चेन को प्रिडिक्शन कर पाते हैं, ठीक है, प्रिडिक्ट कर पाते हैं। अब देखो क्या होता है कि मॉर्निंग में अगर मैं डेटा लगा दूं यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन का, ठीक है, मॉर्निंग से अगर मैं चीजों को देखूं तो यहाँ पर पहले क्या हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 800 से 25,000 पर वीक टुवर्ड्स टॉप बना, सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये जो अभी के लिए मार्केट जो चल रहा है वो है बजट के कारण ये वोलाटाइल हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट में एक बड़ा सा कल अपमूव आया और आज पूरा का पूरा फॉल जो है वो वापस से आ गया। वोलाटिलिटी जो है वो बजट के आने के कारण है। अभी आने वाले टाइम में बजट है, हम लोग यहाँ पर उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखना है कि मार्केट में सिनारियो कैसा बना, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो पहले सिनारियो स्ट्रांग था, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ये 25,000 पर ओपन इंटरेस्ट ऑलरेडी जाकर के बैठ चुका है, ठीक है। ये लेवल बहुत जल्द आने वाला है। हम लोग जैसे ही मार्केट को, अभी देखो यहाँ पर मैं मार्केट को स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट करते ही साथ ये बिग टुवर्ड टॉप का सिनारियो बन गया था। अब कितने परसेंट है, मॉर्निंग में ही देख लो कितने परसेंट है, करीब करीब 90% ये मॉर्निंग में बिग टुवर्ड टॉप दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखो 90% से सीधा 84%, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। भाई परसेंटेज को कौन देखेगा, और उसी के साथ साथ अगर आप परसेंटेज को देख रहे हो तो ये 90 से 82 हो गया, और ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स क्या बन गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम बन गया सीधा 24,700 से 24,500 के ऊपर। और कितने परसेंट है आप देखो, 90% WTB है सपोर्ट, यानी कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ज्यादा है और ये वीक टुवर्ड्स टॉप का परसेंटेज कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज को कौन सीखेगा, कौन देखेगा उस चीज को, और कितना परसेंटेज क्या हो रहा है ये भी हम लोगों को देखना जो है वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्योंकि वोलाटाइल था, ये सपोर्ट आप देखो वॉल्यूम का
है ना। सपोर्ट आप देखो वीक टूवर्ड्स बॉटम था, अचानक से वीक टूवर्ड्स टॉप हो गया, ये परसेंटेज बढ़ने लगा। ये चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग में मार्केट रिकवरी दिखा रहा था। ये एक बड़ी सी रेड कैंडल बनने के बाद, अगर आप देखो ये बड़ी सी कैंडल रेड बनने के बाद यहां से दो कैंडल ग्रीन बन रही थी और ये रिकवरी के साइन दिखाने लगा था मार्केट, लेकिन रिकवर नहीं कर पाया। इस सेंटिमेंट्स को समझो। बजट आने वाला है भाई, बजट को इग्नोर कैसे कर सकते हो? बजट के ऊपर ही पूरे साल भर का जो स्टॉक मार्केट का मूवमेंट है वो डिपेंड करता है। कौन से स्टॉक चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, लोग अपनी पोजीशन को ऐड करेंगे, एग्जिट करेंगे, और ये वोलाटाइल होने वाला है, तो नए लोगों को इससे दूर रहना है। ये गेम ऑफ परसेंटेज, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के साथ अगर आप प्ले अराउंड करते हो तो ही ये चीजें आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेटा आपको बाद में बताता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी डेटा हो वो आपको बाद में बताएगा कि मूवमेंट किस तरफ आने वाला है। यहाँ पर दो कैंडल पॉजिटिव बने नहीं कि ये सिनारियो धीरे धीरे वीक टुवर्ड्स टॉप, बॉटम से वीक टुवर्ड्स टॉप की तरफ आने लगा, फिर स्ट्रांग हो गया और ये भी वीक टुवर्ड्स क्या बनने लगा, टॉप बनने लगा। ठीक है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर बायर्स की रही नहीं, क्योंकि अगले ही कुछ कैंडल्स के अंदर ये मार्केट जो है वो बॉटम क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गया। लेकिन हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को ये बताया गया है कि अगर आप मूविंग एवरेजेस का या फिर इंडिकेटर्स का यूज करते हो तो आपको निगेटिव ट्रेड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया होगा। डेटा के चक्कर में गए बहुत सारे लोग, उसके अंदर उन्होंने लॉसेस किया और बाद में जाकर के रिकवरी भी आई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स के वजह से ये रिकवरी हम लोगों को देखने के लिए मिली। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डेटा जो है वो 800 पर स्ट्रांग बन गया। अब डेटा कब मूव करेगा या फिर कब आपको बताएगा? जब चार्ट के अंदर निगेटिविटी दिखने लगेगी। ठीक है, चार्ट के अंदर निगेटिविटी, फुल ऑन निगेटिविटी कब दिखने लगी? यहां से जब नीचे गिरा करीब करीब 10 बजे के बाद। ठीक है, हम लोग सीधा 10 बजे का टाइम लगा देते हैं, 10:15 में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 10:15 पर क्या हो रहा है। जो 800 पर सपोर्ट स्ट्रांग था, ठीक है, वो क्या बन गया? वीक टुवर्ड्स बॉटम 700 पे जाके शिफ्ट हो गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे उस चीज को। आपको समझ में ये चीजें आना चाहिए कि कैसे डेटा चेंज हो जाता है अचानक से। डेटा ये कहीं ना कहीं चेंज हुआ होगा। 9:35 में लगा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखो 9:35 पर भी कहां पर है सपोर्ट? 800 पर है सपोर्ट। रेजिस्टेंस एज इट इज स्ट्रांग है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग, ये कैसे आपको 700 पर जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, हम लोग स्टॉप स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट पर चलते हैं। ठीक है, आप लोग देखो इसको, वॉल्यूम को देखते रहो बस। ये कब शिफ्ट हो गया आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, देखो तुरंत, एक सेकेंड भी नहीं लगा इसको, देखो आप। ठीक है, मैं यहां पर प्ले करूंगा और तुरंत ये काम हो जाएगा। और हो जाने के बाद, काम को हो जाने के बाद आपको क्या करना है? उसको समझ लेना है कि हाँ ये वीक टुवर्ड्स बॉटम बन गया था और शिफ्ट भी हो चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पर 800 पर सपोर्ट था, ये डेटा चेंज होगा, कितने बजे चेंज होगा और वहां पर कैंडल कौन सी होगी ये भी हम लोग, मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अभी डेटा ये चेंज होगा और वीक टुवर्ड्स क्या बनेगा? बॉटम बनेगा अचानक से। जस्ट इसको आप देखते रहो, 800 पर क्या है? सपोर्ट स्ट्रांग है। ये कब वीक टुवर्ड्स बॉटम बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो 800 पर जो सपोर्ट था ये वीक टुवर्ड्स बॉटम बन के ये 750 पर चला गया। अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं है। ठीक है, इस तरीके का डेटा जो चेंज होता है इसके ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ आप देखो, ये जो ओपन इंटरेस्ट था ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना। ठीक है, ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना। इतना टाइम क्यों लग रहा है डेटा को चेंज होने के लिए? क्योंकि अभी सिर्फ 9:40 हो रहे हैं। 9:40 का कैंडल यानी ये वाला कैंडल बन रहा है। ठीक है, ये वाला कैंडल बन रहा है। अभी भी मार्केट ऊपर सस्टेन कर रहा है, पूरी तरीके से फॉल होना स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए डेटा आपको वीक टुवर्ड्स बॉटम क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ओपन इंटरेस्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बन चुका है और ये वाला जो सपोर्ट था ये 800 पर था, ये 800 से 750 700 पर जा रहा है और फिर से ऊपर की तरफ आ रहा है, फिर से नीचे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहां से गिरेगा जरूर। ठीक है, क्योंकि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम जाके सेटल हो रहा है। उसके बाद आपको फिर से दिखेगा कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम पे ही 500 पर दिखा। मार्केट में 700 का जो सपोर्ट था वो क्लोजिंग के टाइम पर कहां पर आकर के रुका है? आप इस चीज को जरा समझो, यहां पर 500 के ऊपर, यानी कि ये वीक टुवर्ड्स बॉटम रहा होगा डेफिनेटली।
तो इस तरीके से चार्ट पहले चलेगा देन डेटा काम करेगा। आपको ऐसा लगता है कि पहले डेटा बन जाएगा फिर आपको बताएगा कि हाँ भैया मैं गिरने वाला हूँ मुझे ले लो। ऐसा नहीं होने वाला, कभी पैसे नहीं कमा पाओगे इस तरीके से अगर ट्रेडिंग करोगे। आपको डेटा के मतलब हाव भाव को समझना पड़ेगा, उस चीज को भापना पड़ेगा कि हाँ भाई ये जाने की तैयारी में है, निगेटिव दिख रहा है, इतनी बड़ी निगेटिव कैंडल बनी है। और पैरामीटर सेट करना पड़ेगा, जैसे मैं सेट कर चुका हूँ, यहाँ पर रजिस्टेंस था मेरे लिए, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद ये निगेटिव बन चुका है। मेरा टारगेट या तो ये रहेगा या फिर ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर है, सेकंड टारगेट सपोर्ट पर है। और कल के दिन भी यहाँ पर देखो आप, मार्केट बहुत ज्यादा वोलाटाइल हुआ, किस तरीके से इंडिकेटर्स काम कर रहे हैं। सपोर्ट लेके ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करके इतना बड़ा मूवमेंट किया और नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे फिर से जाके गिर गया। ये है ताकत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसको आपको सीखना पड़ेगा। सारी सेटिंग, एंट्री क्राइटेरिया, रूल्स, सब कुछ आपको सिखाने के लिए रेडी हूँ, जस्ट आपकी तैयारी चाहिए। ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के जो डेट है वो पास आ रही है, आपको कम्युनिटी बैच ज्वाइन कर लेनी चाहिए क्योंकि लिमिटेड एडमिशन होते। थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर आपको समझ में आया होगा, कभी भी डेटा को फॉलो नहीं करना है, हमेशा चार्ट को फॉलो करो। और चार्ट जैसा चल रहा है, अगर डेटा वैसे चल रहा होगा तो ही डेटा के ऊपर भरोसा करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है। अगर डेटा के साथ चार्ट चल रहा है और चार्ट के साथ डेटा चल रहा है तो ही उसको फॉलो करने की कोशिश करो, अदरवाइज डेटा को छोड़ दो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और लर्निंग पर जब फोकस करोगे तभी अर्निंग कर पाओगे। थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।